अफगानिस्तान के खिलाफ करो या मरो वाले महामुकाबले में अंत तक मुकाबले से बाहर चल रही थी बांग्लादेश की टीम। कप्तान लिटन दास ने तो लगभग हार ही मान ली थी इस मुकाबले में। राशिद खान और अजमत उमरजाई की शानदार बल्लेबाजी के चलते टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी थी बांग्लादेश की टीम। लेकिन अंत के कुछ ओवरों में बांग्लादेश की टीम को बचाने आया एक बड़ा मसीहा, जिसने संकटमोचक बनकर इस मुकाबले को लगभग जीत चुकी अफगानिस्तान की टीम को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। जी हां, आपको दिखाने जा रहे हैं बांग्लादेश अफगानिस्तान एशिया कप 2025 के 9वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान का यह दिलों की धड़कन रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का नोवा और एक और रोमांचक मुकाबला क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई बांग्लादेश के टॉस जीतने से, और बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सैफ हसन और तमजीद हसन तमीम के कंधों पर बांग्लादेश की टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर डालने फसल हक फारूकी आए थे, और अफगानिस्तान के इस खतरनाक तेज गेंदबाज ने अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 ही रन बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी को बनाने दिए थे। लेकिन अब इस पारी का दूसरा ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे। लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर सैफ हसन ने एक शानदार चौका बांग्लादेश के नाम कर दिया था। लेकिन इस चौके के बावजूद अजमत उमरजाई ने बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया था, और इस दूसरे ओवर से सिर्फ 5 ही रन बांग्लादेश की टीम को मिले। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बाल फजर हक फारूकी डालने आए थे। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी को जल्द से जल्द तोड़ना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद इस तीसरे ओवर में फजल हक फारूकी के खिलाफ तंजिद हसन ने एक ही ओवर में 4 चौके लगा दिए थे, और इस तीसरे ओवर से बांग्लादेश की टीम को 16 रन मिल चुके थे। फसल हक फारूकी का यह ओवर बांग्लादेश की टीम के लिए एक बड़ा ओवर साबित हुआ, जिस वजह से मुकाबले में पहली बार कप्तान राशिद खान ने अपने स्पिन गेंदबाज नौजवान गजनफर को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए गजनफर के इस ओवर में भी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सैफ हसन ने एक गजब का छक्का लगाकर अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। बांग्लादेश की रन बनाने की गति अब तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। अब इसका 5वां ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे, लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे सैफ हसन ने एक गजब का चौका अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की यह नई ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में कमाल कर रही थी। अफगानिस्तान की अनुभवी गेंदबाजी होकर भी बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। केवल 5 ओवरों में ही बांग्लादेश की यह ओपनिंग जोड़ी 40 रनों की हो चुकी थी। अब इस पारी का छठा ओवर फिर एक बार नौजवान स्पिन गेंदबाज गजनफर को डालने दिया गया, लेकिन इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर तंजीद हसन ने एक आसमानी छक्का लगाकर बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। देखते ही देखते सैफ हसन और तंजीद हसन के बीच 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी हो चुकी थी, जिसके लिए सिर्फ 35 गेंदों का इस्तेमाल बांग्लादेश की इस ओपनिंग जोड़ी ने किया था। बहुत समय बाद बांग्लादेश की टीम को एक गजब की ओपनिंग शुरुआत मिल चुकी थी, तो वही गजनफर की इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी स्ट्राइक पर खड़े तंजीद हसन ने एक और छक्का लगाकर सभी को हैरान कर दिया। ये बैटिंग पावर प्ले पूरी तरह बांग्लादेश की टीम के नाम रहा था, क्योंकि उन्होंने एक भी विकेट अफगानिस्तान की गेंदबाजी को इस पावर प्ले में नहीं लेने दिया था। लेकिन जैसे ही यह पावर प्ले खत्म हुआ, अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला और इस पारी का 7वां ओवर डालने वह खुद मैदान पर आए। और फिर जिस काम के लिए अफगानिस्तान के कप्तान ने यह ओवर डालने का फैसला लिया था, वह काम बखूबी करते हुए राशिद खान इस ओवर में नजर आए, और इस ओवर में सेट हो चुके सैफ हसन को अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सैफ हसन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 30 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे।
बांग्लादेश की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान खुद लिटन दास मैदान में उतरे थे। राशिद खान के इस ओवर ने फिर एक बार अफगानिस्तान के पास वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब इस पारी का 8वां और एक और महत्वपूर्ण ओवर मोहम्मद नबी डालने आए थे और अफगानिस्तान के इस सबसे अनुभवी गेंदबाज ने इस ओवर में अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए सेट हो चुके तंजीद हसन और कप्तान लिटन दास को एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया और इस 8वें ओवर से सिर्फ 5 रन बांग्लादेश की टीम को मिल गए, जिस वजह से अब बांग्लादेश की टीम जो एक गजब की शुरुआत कर चुकी थी वह धीरे धीरे दबाव में आने लगी थी। अब इस पारी का 9वां ओवर अफगानिस्तान के कप्तान और विकेट लेने वाले खुद राशिद खान डालने आए थे, लेकिन राशिद खान के भी इस ओवर में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे बांग्लादेश के यह दोनों ही बल्लेबाज असफल रहे। अब बांग्लादेश की टीम फंसती हुई नजर आ रही थी। अब इस पारी का 10वां ओवर फिर एक बार मोहम्मद नबी डालने आए थे, लेकिन मोहम्मद नबी के इस ओवर में सेट हो चुके तंजीद हसन ने एक कमाल का छक्का लगाया और बहुत समय बाद बांग्लादेश की टीम को एक बड़ा शॉट मिला। अब फिर एक बार तंजीद हसन और कप्तान लिटन दास के बीच एक और साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर इस मुकाबले में अपना पहला ओवर डालने नूर अहमद आए थे और अफगानिस्तान के इस एक और बेहतरीन स्पिन गेंदबाज ने अपनी पहली ही गेंद पर बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लिटन दास इस मुकाबले में 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। बांग्लादेश की टीम ने शुरुआत तो एक शानदार तरीके की थी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में बांग्लादेश की यह टीम असफल और नाकामयाब होती हुई नजर आ रही थी। अफगानिस्तान की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन कर रही थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए तौहिद रुदोय आए थे, तो वही नूर अहमद के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन बांग्लादेश की टीम को मिले थे। अब इस पारी का 12वां ओवर गजनफर डालने आए थे, लेकिन गजनफर के इस ओवर में सेट हो चुके और बांग्लादेश की टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे तंजीद हसन ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। बांग्लादेश का यह नौजवान बल्लेबाज अपनी टीम के लिए एक गजब की पारी खेल चुका था। तो वहीं अब फिर एक बार पारी का 13वां ओवर विकेट लेने वाले नूर अहमद डालने आए थे, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज तौहीद रुदोय ने एक आसमानी छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ बांग्लादेश की टीम ने अपने इस पारी के 100 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन इसी ओवर में गेंदबाजी डाल रहे नूर अहमद ने तंजीद हसन को ही इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट कर दिया। तंजीद हसन इस मुकाबले में 31 गेंदों में 52 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। भले ही नूर अहमद के इस ओवर में एक बड़ा छक्का बांग्लादेश की टीम को मिला था, लेकिन एक बहुत ही बड़ा विकेट बांग्लादेश की टीम ने भी इस ओवर में खोया था। अब मैदान पर शमीम हुसैन आए थे, लेकिन बांग्लादेश के इस नए बल्लेबाज ने उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए राशिद खान के खिलाफ 2 शानदार चौके लगा दिए थे। बांग्लादेश के बल्लेबाज अब यहां से ज्यादा वक्त सेट होने के लिए नहीं ले सकते थे। उन्हें लगातार अफगानिस्तान के खिलाफ चौके छक्के लगाना जरूरी हो चुका था। अब इस पारी का 15वां ओवर नूर अहमद डालने आए थे, लेकिन नूर अहमद वाले इस ओवर में भी तौहीद रुदोय ने एक धमाकेदार चौका लगा दिया। तौहीद रुदोय और शमीम हुसैन के बीच अब एक और साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी कि तभी पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने उनके खिलाफ पिछले ओवर में 2 चौके लगाने वाले शमीम हुसैन को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शामिल हुसैन इस मुकाबले में 11 गेंद में सिर्फ 11 ही रन बना पाए थे। बांग्लादेश की बल्लेबाजी अब अफगानिस्तान की गेंदबाजी के सामने लड़खड़ाने लगी थी। अफगानिस्तान की स्पिन गेंदबाजी अब धीरे धीरे बांग्लादेश के बल्लेबाजी को अपने शिकंजे में फंसाती हुई नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जाकिर अली आए थे। अब बांग्लादेश की इस बल्लेबाजी के सामने पारी का 17वां ओवर नूर अहमद डालने आए थे, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज जाकिर अली ने एक शानदार चौका हासिल कर लिया। अब बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों के पास ज्यादा कुछ गेंदें नहीं बची हुई थीं। अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य पर पहुंचने की जिम्मेदारी अब मैदान पर खड़े इन 2 बल्लेबाजों पर आ चुकी थी। अब इस पारी का 18वां ओवर फजल हक फारूकी डालने आए थे, लेकिन फजल हक फारूकी के इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा था। लेकिन इसके बावजूद तौहीद रुदोय और जाकिर अली की इस जोड़ी ने
9 रन इस ओवर से बना लिए थे। अब इस पारी का 19वां और एक और महत्वपूर्ण ओवर अजमत उमरजाई डालने आए थे, लेकिन अजमत उमरजाई के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने गए तौहीद रुदोय करीम जन्नत के हाथों कैच आउट हो गए। तौहीद रुदोय इस मुकाबले में 20 गेंद में 26 रन बना पाए थे। तौहीद रुदोय का यह विकेट बहुत ही गलत मौके पर गिरा था। अफगानिस्तान की गेंदबाजी ने इन अंतिम ओवरों में बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए नूरुल हसन आए थे और नूरुल हसन ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन इसके बावजूद भी इस 19वें ओवर से सिर्फ 6 ही रन बांग्लादेश की टीम को मिले थे। अब इस पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर फजल हक फारूकी डालने आए थे और फजल हक फारूकी के इस ओवर की तीसरी गेंद पर नूरुल हसन ने एक और चौका हासिल कर लिया और इसी चौके के साथ बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पूरे कर ली और अंतिम ओवर में इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते बांग्लादेश की टीम ने 154 रनों का एक बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद बांग्लादेश की टीम से मिले 155 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सादिक अतल और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही बांग्लादेश की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ही ओवर नासूम अहमद डालने आए थे, लेकिन नसूम अहमद के इस ओवर की पहली ही गेंद पर बल्लेबाजी कर रहे सादिक अतल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। सादिक अतल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पारी की पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान की टीम की ओपनिंग जोड़ी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए इब्राहिम जादरान मैदान में उतरे थे। बांग्लादेश की पारी का यह पहला ओवर नसूम अहमद ने सटीक डाला था, जिस वजह से एक भी रन अफगानिस्तान की बल्लेबाजी इस पहले ओवर से नहीं हासिल कर पाई थी। अब इस पारी का दूसरा ओवर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद डालने आए थे और तस्कीन अहमद ने भी अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करी। तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर इब्राहिम जादरान का एक आसान सा कैच शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े रिशाद हुसैन ने छोड़ दिया। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर विकेट लेने वाले नसूम अहमद डालने आए थे, लेकिन इस बार नसूम अहमद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक गजब का चौका हासिल कर लिया। लेकिन इस ओवर में चौका लगने के बाद भी गजब के फॉर्म में दिख रहे बांग्लादेश के इस स्पिन गेंदबाज ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन अफगानिस्तान की टीम को बनाने दिए। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर तस्कीन अहमद डालने आए थे, लेकिन तस्कीन अहमद के इस ओवर में अफगानिस्तान के इन 2 मैदान पर खड़े बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने का फैसला ले लिया था और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से एक गजब का चौका देखने को मिला। तो वही इस ओवर का अंत होते होते 5वीं गेंद पर भी रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी एक शानदार चौका लगा दिया। अब धीरे धीरे अफगानिस्तान की टीम एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन अब इस पारी का 5वां ओवर फिर एक बार शानदार गेंदबाजी डाल रहे नसूम अहमद को दिया गया और नसूम अहमद ने फिर एक बार कमाल कर दिया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर इब्राहिम जादरान को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान इस मुकाबले में 12 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। बांग्लादेश के इस स्पिन गेंदबाज ने अफगानिस्तान की टीम को अब शुरुआत में ही दबाव में डाल दिया था। 2 बहुत ही बड़ी विकेट्स अफगानिस्तान की टीम ने शुरुआत में ही खो दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए गुलबदीन नाइब आए थे। 5 ओवर पूरे होने तक अफगानिस्तान का स्कोर सिर्फ 20 रन था। अब इस पावर प्ले का अंतिम ओवर बांग्लादेश के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान डालने आए थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर की चौथी गेंद पर गुलबदीन नाइब को एक चौका मिल गया। अब यहां से अफगानिस्तान की टीम को बांग्लादेश के गेंदबाजी पर दबाव बनाने के लिए किसी भी हालत में एक साझेदारी को खड़ा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। तो वही स्कोर बोर्ड को भी अफगानिस्तान की यह बल्लेबाजी धीमा पड़ने नहीं दे सकती थी, वरना खुद अफगानिस्तान की टीम ही दबाव में आ सकती थी। पावर प्ले में अफगानिस्तान ने सिर्फ 27 रन बनाए थे, तो वही 2 बड़े विकेट भी गंवा दिए थे। बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले में अब अफगानिस्तान के बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। अब पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद रिशाद हुसैन को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन रिशाद हुसैन के भी इस ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज और गुलबदीन नाइब की यह जोड़ी कोई ज्यादा रन नहीं बना पा रही थी। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव लगातार अफगानिस्तान की टीम पर बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 8वां ओवर शमीम हुसैन को डालने दिया गया, लेकिन शमीम हुसैन ने इस ओवर में एक बड़ी गलती करी
और इस ओवर की दूसरी ही गेंद नो बॉल डाल दी, जिस वजह से गुलबद्दीन नाइब को फ्री हिट मिल गई। और इस फ्री हिट का पूरा इस्तेमाल करते हुए गुलबद्दीन नाइब ने एक लाजवाब चौका इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर हासिल कर लिया। तो वही शामिम हुसैन की इस ओवर की अंतिम गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी अपने हाथ खोले और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। इस 8वें ओवर से अफगानिस्तान की टीम को 16 रन मिल गए थे। पहली बार अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन अब इस पारी का 9वां ओवर फिर एक बार रिशाद हुसैन को डालने दिया गया और रिशाद हुसैन ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर सेट हो चुके गुलबद्दीन नाइब को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। गुलबद्दीन नाइब इस मुकाबले में 14 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। गुलबद्दीन नाइब का यह विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए अफगानिस्तान के सबसे अनुभवी खिलाड़ी यानी मोहम्मद नबी मैदान में उतरे थे, लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर सैफ हसन को डालने दिया गया था। लेकिन सैफ हसन की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक गजब का छक्का लगा दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और बांग्लादेश की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। लेकिन तभी पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रिशाद हुसैन के खिलाफ एक बड़ा शॉट खेलने गए सेट हो चुके रहमानुल्लाह गुरबाज जाकिर हाली के हाथों कैच आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज इस मुकाबले में 31 गेंद में 35 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज का यह विकेट अफगानिस्तान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। तो वही इस विकेट के साथ बांग्लादेश की टीम ने इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए अजमत उमरजाई मैदान में उतरे थे। अफगानिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ने लगी थीं। अब इस पारी का 12वां ओवर सैफ हसन को डालने दिया गया था, लेकिन सैफ हसन के इस ओवर में मोहम्मद नबी ने एक गजब का छक्का लगाकर अपनी टीम पर से दबाव कम करने की पूरी कोशिश करी। इस पारी के 12वें ओवर से अफगानिस्तान की टीम को 11 रन मिल चुके थे, लेकिन अब इस पारी का 13वां ओवर अनुभवी मुस्तफिजुर रहमान डालने आए थे और मुस्तफिजुर रहमान ने अपने अनुभव का इस ओवर में पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए सेट हो चुके मोहम्मद नबी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद नबी इस मुकाबले में 15 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। अफगानिस्तान के इस सबसे अनुभवी बल्लेबाज के आउट हो जाने से अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह हिल चुकी थी। अफगानिस्तान की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए करीम जन्नत आए थे, लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर आया था, जहां पर सैफ हसन को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन इस ओवर में स्ट्राइक पर खड़े अजमत उमरजाई ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो बांग्लादेश की पूरी टीम ने सोचा नहीं था। और इस सैफ हसन के इस ओवर में अजमत उमरजाई ने एक चौका और 2 अद्भुत छक्के लगाते हुए इस एक ही ओवर से 20 रन बना दिए थे। अजमत उमरजाई की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से एक ही ओवर में अफगानिस्तान की टीम की इस मुकाबले में वापसी हो चुकी थी। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास अब पहली बार इस मुकाबले में गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन इस बड़े ओवर के बाद अब इस पारी का 15वां ओवर शानदार गेंदबाजी डाल रहे और लगातार अफगानिस्तान के बल्लेबाजी को परेशान कर रहे रिशाद हुसैन डालने आए थे। और रिशाद हुसैन ने अपने इस ओवर में भी अफगानिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों को बांधे रखा और एक बड़ा ओवर आने के बावजूद भी अपने इस ओवर में एक भी छक्का या चौका मैदान पर खड़े अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को नहीं लगाने दिया। अब मुकाबला अंतिम 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर तस्कीन अहमद डालने आए थे, लेकिन उनके सामने खड़े अजमत उमरजाई ने एक हैरान करने वाला 99 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर तस्कीन अहमद ने वापसी करते हुए अफगानिस्तान की टीम के लिए शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अजमत उमरजाई को सैफ हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमत उमरजाई इस मुकाबले में 16 गेंदों में 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। अजमत उमरजाई का यह विकेट बांग्लादेश की टीम के लिए एक राहत की सांस थी। अफगानिस्तान की टीम फिर एक बार बैक फुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए खुद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान आए थे। अब आखिरी 4 ओवरों में 45 रन अफगानिस्तान को चाहिए थे, लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान डालने आए थे
और बांग्लादेश के इस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के खिलाफ अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने पहले ही गेंद पर अपने ही अंदाज में एक गजब का छक्का लगा दिया था। अब अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के ऊपर ही इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की अंतिम जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो वही मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका राशिद खान को मिल गया था। अब आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए अफगानिस्तान की टीम को 31 रनों की जरूरत थी। अब इस मुकाबले का 18वां ओवर नसूम अहमद डालने आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गलत रन लेने के चक्कर में करीम जन्नत रन आउट हो गए। करीम जन्नत 8 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। इस मौके पर यह रन आउट अफगानिस्तान की टीम को महंगा पड़ सकता था। अब बल्लेबाजी के लिए नूर अहमद आए थे, लेकिन नसूम अहमद के इस ओवर में राशिद खान और नूर अहमद एक भी छक्का या चौका नहीं लगा पाए थे, जिस वजह से सिर्फ 4 ही रन अफगानिस्तान की टीम को मिले थे। अब आखिरी 2 ओवरों में अफगानिस्तान की टीम को 27 रन बनाने थे। मुकाबला रोमांचक होने लगा था। अब इस पारी का 19वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान डालने आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान राशिद खान ने मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ एक और चौका लगा दिया। लेकिन अंत ओवर में गेंदबाजी के लिए मशहूर हो चुके मुस्तफिजुर रहमान ने अपने इस ओवर की अगली ही गेंद पर राशिद खान को ही तस्कीन अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 11 गेंद में 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। तो वही मुस्तफिजुर रहमान यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी पर आए गजंफर को भी उनकी पहली ही गेंद पर लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। गजंफर तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अफगानिस्तान के पास बस एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए फजल हक फारूकी मैदान में उतरे थे। मुस्तफिजुर रहमान के इस 19वें ओवर से सिर्फ 5 रन अफगानिस्तान की टीम को मिले थे। अब अंतिम ओवर में अफगानिस्तान की टीम को 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी ओवर में नूर अहमद ने 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा अफगानिस्तान की टीम को नहीं मिला और फिर अंत में केवल 8 रनों के अंतर से बांग्लादेश की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को जीतकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। दोस्तों, इस जीत के साथ बांग्लादेश की टीम अभी भी इस एशिया कप में जीवित है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को अब उनका अंतिम मुकाबला जो श्रीलंका के साथ है वह जितना लाजमी हो चुका है। अगर वह मुकाबला अफगानिस्तान जीत जाएगी तो वह क्वालिफाई कर जाएगी, वरना उस मुकाबले में श्रीलंका की जीत के साथ बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों, आपको आज का बांग्लादेश और अफगानिस्तान का यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला कैसा लगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।